नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ। चलो आगे पढ़ो, सुनो अब आगे। मैंने आपको तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ इस सूत्र के विषय में बताया था, ठीक है। ये सूत्र उपपद संज्ञा करता है। उपपद संज्ञा की आवश्यकता ये है कि उपपद मतिंग सूत्र द्वारा वहां पर समास विधान करना है उपपद सुबंत का। वैसे उपपद का जो सही इस तरीके से घटा के देखना, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम कुंभादि तदवाचकम पदम उपपदम स्यात्। ये व्याख्या थोड़ा लंबी है, समझे। तो इसकी अपेक्षा उपमाने समीप और पदम अर्थात समीपोच्चरितम पदम उपपदम, ऐसा भी भाष्यकार का व्याख्यान है जो इसकी यौगिक नाम है, वो भी इस विषय में संगत है कि समीपोच्चरित जो पद है उसे उपपद कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से भी निर्वहन हो सकता है, ठीक है। उसमें ज्यादा दाव पेच भी खेलने की जरूरत नहीं है, इतने सारे जो आपने पढ़े थे। तो आइए आगे अब इसी को विस्तृत करते हैं। उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा इसी सूत्र के द्वारा विधान किए गए समास को उपपद समास कहते हैं। सूत्र का अर्थ ये होता है तो उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यति। उपपद सुबंत का समर्थ के साथ में नित्य समास होता है। और एक बात और लिख दी सीधी जो कि स्पष्ट है, अतिगंतश्चायम समासा। अतिंग कहने से ये स्पष्ट है कि अतिगंत का ये समास है, अर्थात तिंगंत तिंगंत यदि कोई शब्द होगा मतलब माने के भवती पचती पठती इत्यादि, उनके साथ ही समास विधान नहीं होगा, अतिगंत के साथ ही समास विधान। ये इसलिए भी कह रहे हैं कि कुंभम करोति थी कुंभकारा, यहाँ पर कुंभम करोति दरअसल करोति का समास नहीं है। यहाँ पर तो कुंभम करोति थी, करोति अर्थ को कारह कह रहा है। यहाँ पर जो कारह बनाया है वो क्री धातु से अण प्रत्यय करके बनाया है। तो ये जो कारह शब्द है इसमें कर्मण निर्ण हुआ है, कर्मणि उपपद रहते ये अण प्रत्यय का विधान किया है। तो कारह बना लेना पहले क्री धातु से, उसका कुंभ के साथ में कुंभम करोति ऐसा विग्रह करने पर ये समास आप विधान कर लेना। तो यहाँ पर स्थिति ये हो जाएगी कुंभम करोति। वैसे तो कुंभम है, ये तो द्वितीयांत है विग्रह करते समय आपको जो लौकिक विग्रह में दिखाई दे रहा है, लेकिन कारह आपका ये है कृदंत होने से, और एक नियम ये है आपने पढ़ा कारक का कि कर्तृकर्मणो कृति, इस नियम से हो जाती है षष्ठी। तो जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह करते वक्त आपको वहां पर कुंभ और ngस ये रखना है, कुंभ ngस। और करोति जो है ना वो कारह के अर्थ को बता रहा है, क्योंकि कारह में जो अण प्रत्यय है वो कर्तार्थ में होता है, और करोति का भी जो ती है वो भी कर्तार्थ को कहता है। करोति माने करने वाला, कारह माने करने वाला। तो कुंभम करोति इसका विग्रह करते वक्त ध्यान रखेंगे कुंभ ngस कारसु उपपद मतिंग सूत्र द्वारा यहाँ समास विधान किया गया है। आइए सूत्र आपको घटा लेते हैं। उपपद मतिंग के सूत्र कहता है सप्तम्यन्ते पदे। सप्तम्यंत पद मतलब अब यहाँ जहाँ जो सूत्र समास विधायक है उसको देखना चाहिए ऐसी स्थिति। तो समास विधायकम सूत्रम अस्ति यत्र कर्मण्यन कर्मण्यन इति सूत्रे सप्तम्यंतम पदम किम, तो कर्मणि, ठीक है ना। और तत्र वाच्यत्वेन स्थितम किम, अर्थात वो सूत्र कहता है कर्म में कर्मर्थ होने पर धातुओं से अण प्रत्यय होता है। तो कर्म से किसको पकड़ा जाएगा, जैसे मानो कि कुंभम करोति, कुंभ ये है वो कर्मवाचक पद, सूत्रम करोति,
तो अलग अलग होंगे वो कर्मवाचक पद। यहाँ पर सूत्र है कर्मवाचक पद, सूत्रम करोति है, ऐसे वार्तिकम करोति, तो ये सभी शब्द ऐसे बने। तो वहां पर कर्मणि इत्यादि में जो वाच्यत्वेन स्थित, कर्मणि का वाच्य मतलब कर्म का अर्थ, तो कर्म के अर्थ क्या है? कर्म के अर्थ आपको उदाहरणों में मिलेंगे, जैसे कुंभम करोति में कुंभ, सूत्रम करोति में सूत्र, इत्यादि इत्यादि। तो तदवाचकम पदम किमस्ति? तो तदवाचकम पदम अस्ति कुंभ पदम, सूत्र पदम अथवा वार्तिक पदम, जो भी होंगे वो तदवाचक जो पद होते हैं वो उपपद संज्ञक होते हैं। तो यहाँ पर कुंभम इसकी हो जाएगी उपपद संज्ञा। उपपद संज्ञक में कौन है? कुंभम। तदवाचकम पदम, पद कहने से पद की करनी है, हम केवल प्रातिपदिक को नहीं कहेंगे कुंभ, बल्कि कुंभ और मतलब कुंभ नस, इतने को कह लीजिए आप यहाँ पर। ये है आपका उपपद संज्ञक। इस उपपद संज्ञक का समर्थ के साथ में नित्य समास हो जाता है, लेकिन अतिंग कह दिया है, मतलब तिङंत भिन्न सुबंत होना चाहिए। तो हमारा तो एक कारह जो बना है ये तो अण प्रत्यय तिङंत से भिन्न है, क्योंकि नियम ही है कि कृत अतिंग, तिंग भिन्न प्रत्ययों की कृत संज्ञा होती है, तो एक कृत संज्ञा है, तिंग भिन्न है ये जो है। तो कहने का मतलब होगा जो आपके तिङंत प्रत्यय उनके साथ बिल्कुल समास नहीं है, तिङंतश्चायम अतिङंत का समास है, इसलिए देख लीजिए अतिङंतश्चायम समास। तो उस उपपद का इसके साथ हो जाता है समास, तो आपका बन जाएगा क्या? कुंभकारः। कुंभ और जो मतलब विभक्ति लोप कर लेना, कुंभकार। अब कुंभकार में देखो दो वृत्तियां हो गई, कुंभ और कार के बीच में अकेले कारह में देखें है तो करोति थी कार, पर वो कर्मणि उपपद रहते ही करना है, तो हम ये कहेंगे कुंभकार में दो वृत्ति है, इसमें समास वृत्ति भी है और साथ साथ में इसमें कृदंत वृत्ति भी है। समास वृत्ति से तो इसका अर्थ होगा समास वृत्ति और ये मिलाकर के अर्थ होगा बस भाई, क्योंकि उपपद मतिंग में, इसलिए इसको उपपद समास कहते हैं हम। अर्थात जैसे कुंभ को करने वाला, ये इसका अर्थ है। कुंभम करोति थी कुंभकार, मतलब कुंभ को करने वाला। तो यहाँ पर ये कुंभ को करने वाला जो अर्थ है, केवल करने वाला रहता कारह इत्यादि तो वो कहा जा सकता था कि केवल कृदंत वृत्ति का अर्थ है, लेकिन जब ये कहा किया कि कुंभ को करने वाला, तो इसका मतलब समास वृत्ति भी हो गई, दोनों वृत्तियों का इकट्ठा यहाँ पर भी किया है। अब ये प्रयोग कब समझ में आएंगे कि यदि समास पढ़ लेगा, देखो ये दोनों का मतलब जॉइंट है इसमें। जब तक यदि मान लो कि कोई अकेला व्यक्ति ऐसे कृदंत पढ़ लेगा, तब नहीं ये समझ में आने का है, तो उसको उपपद समास समझना पड़ेगा। और केवल समास स्थल में तुम इसे पढ़ रहे हो, इसकी कृदंत की कंडीशन नहीं जानते हैं कि कैसे यहाँ पर कर्म निर्णय से किस कंडीशन में अण प्रत्यय किया जाता है, तो तब भी नहीं ये समझ में आएगा। ये दोनों ही तरीके का है। अब वरदराजाचार्य जी ने तो समास प्रकरण बाद में रखा है, उससे पहले कृदंत आ चुका है, क्योंकि जो पूर्व कृदंत इत्यादि हैं वो उनके पहले प्रकरण है, पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत इत्यादि। समास प्रकरण तो देखो आप हमारी लघुकौमुदी का पढ़ ही रहे हो, अब आएगा जो। तो यहाँ पर तो तत्रोपपदम सप्तमी स्तम इन सबको देखो, और इधर सिद्धांत कौमुदी की स्थिति है कि यहाँ समास प्रकरण पहले है और जो आपका कृदंत प्रकरण है वो तिङंत के बाद रखा है, और मतलब उत्तरार्ध में जाकर के चौथा खंड है। तो इसका तो दोनों जगह इसमें चीज है, इसलिए दोनों को जाने रहना। बहुत सारी जगह ऐसी स्थिति है, कहीं ना कहीं तो व्यक्ति प्रक्रिया के लिए फंसेगा, एक चीज को नहीं जानेगा। तो चलिए आगे लिख भी रहे हैं, इह कुंभ असकार इति अलौकिक प्रक्रियायाम, अलौकिक प्रक्रिया वाक्य, ताकि अलौकिक प्रक्रिया वाक्य क्या होगा कि कुंभ असकार, मतलब ये अलौकिक प्रक्रिया का वाक्य है, यहाँ पर ही समास करना है आप, ठीक है ना। कुंभम करोति में आप ऐसा मत कर लेना कि इसे लौकिक में
करना चाहोगे, वहां तो करोती दिख रहा है, लेकिन करोती अर्थ को बहुत लोग करोती को देखकर समझ लेते हैं कि नहीं यार तिगंत के साथ समास हो गया, ये नहीं, वो तो उसका अर्थ कथन है। कुंभ असकार इति अलौकिक प्रक्रिया वाक्यम, दीक्षित जी कहते हैं कि कुंभ न सकार अलौकिक प्रक्रिया वाक्य है, तो आपको यही समास करना चाहिए। अतः बालमनोन्माकार भी इस बात को इंगित करते हुए कहते हैं कि ननु कुंभम करोति थी कथम विग्रह प्रदर्शनम, कुंभम करोति ऐसा विग्रह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तेना कुंभ शब्द से एक मिनट, कुछ पंक्ति इधर उधर बोल दी है, रुक जाइए। कुंभम करोति थी कथम विग्रह पद प्रदर्शनम अतिगंत समासा तत्वादिति भाव, ये तो अतिगंत का समास है, तिगंत के साथ नहीं है। इसलिए भट्टो जी दीक्षित मूल में लिखे कुंभ असकार इति अलौकिकम विग्रह वाक्यम, अर्थात ये अलौकिक विग्रह वाक्य, इसमें आपको समास प्रवृत्ति करानी है, क्योंकि प्रत्युत्तर पदयुश्च के भाष्य में यही बताया गया है कि अलौकिक विग्रह वाक्य व समास प्रवृत्ति ही। ठीक है, तो कुंभम करोति ऐसा क्यों दे दिया, क्या कि वो तो इसलिए दे दिया कि जो अर्थ कारह का जो अर्थ है करने वाला, करोति का भी वही अर्थ है तिगंत में करने वाला, अतः विग्रह प्रदर्शन वैसे किया है। और एक बात ये भी लिखते हैं कि कहीं यदि ऐसा कोई पाठ लिख दिया है यहाँ पर कुंभ अस की जगह कुंभ अम और कार, है ना, कारसु ऐसा जोड़ लो उसे, कुंभ अम यदि कोई लिख दिया है, कुंभम करोति थी कुंभ कारा का कुंभ अम द्वितीय वाला, तो भैया वो सही नहीं है, वो अपपाठ है, क्योंकि कृद योगे षष्ठी विधानात, कृदंत के योग में तो षष्ठी का ही विधान होता है। ये बात मनोन्माकार इतनी बातों को लिखे हैं, मतलब करते ही कर्मणों कृति को याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं अतिंकिम, ये क्यों कहते हो कि उपपद मतिंग में अतिंग ग्रहण क्यों करते हो, ताकि इससे तिगंत के साथ ना हो जाए। जैसे माँ भवान भूत, तो भवान एंड अभूत, तो माँ के युग में अटाठ नहीं हुआ, तो भवान का कोई अभूत के साथ में समास न कर ले। क्यों, क्योंकि मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देशात मांग उपपदम, क्योंकि यहाँ पर उपपद संज्ञा हो कैसे जाएगी, कैसे हो जाएगी जी, मांगी लुंग सूत्र है, तो मांग उपपद रहते सप्तमी उसमें, और तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ में सप्तम्यंत पदे कर्मणि इत्यादि वाच्य यदि स्थितम भवति तद्वाच्यकम पदम उपपद संज्ञम, इसके कारण मांग के उपपद रहते। इसलिए अतिंग का ग्रहण किया कि जी इसमें जो अभूत है ना वो तो तिंग है, अभूत अभूताम अभूवन, वो तो जो है तिगंत है, अतः उसके साथ समास नहीं होगा। ये उन्होंने उसका फल भी बताया अतिंग ग्रहण करने का, कि माँ भवान भूत इत्यत्र माँ शब्दे उपपदेपि अभूत इत्यत्र समासा न भवति। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। तो मतलब माँ के साथ भूत के समास की बस बात कही है, और ये भवान फिर कैसे बीच में घुस गया है, कि भवान तो अर्थ की संगति के लिए जोड़ दिया है, बस तो जो यहाँ पर बात की जा रही है माँ और भूत के समास विधान की जा रही है, तो बीच में भवान घुसा हुआ है ना, उसे मत समझना, बालमनोन्माकार ने स्पष्ट कर दिया, देख लेना। कहते माँ भवान भूत इत्यत्र सुप्रत्यय अनुवृत्ति समास निवृत्ति भाव, ये सब उन्होंने लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि भवान इति पदम तु समास अभाव सूचनाय मध्य प्रयुक्तम, भवान तो इसलिए बीच में घुसा दिया है कि यहाँ समास नहीं है, समास के अभाव की सूचना के लिए घुसा दिया है उसे बीच में। वस्तुतः जो समास को क्यों नहीं हुआ ये जो बताना है, वो माँ और भूत के बीच में समास को, समास के अभाव को आपको बतलाना जी, यहाँ समास नहीं होगा। चलो फिर मांगी लुंग इति सप्तमी निर्देशात मांग इति उपपदम, चलो ये हो गया, यहाँ पर मांग उपपद है ये बताया इन्होंने। फिर कह रहे हैं अतिंग ग्रहणम ज्ञापयति, यहाँ का जो उपपद मतिंग में अतिंग का जो ग्रहण किया, ये यह ज्ञापन करता है कि सुपा इत्येतन्न इह अनुवर्तते, यहाँ पर
सुबंत की अनुवृत्ति नहीं होती है। मतलब सुपा, एक आपका जो पहले सूत्र आज सुपा है ना, सह सुपा, तो सुपा इति न इह अनुवर्तते, सुपा की अनुवृत्ति सूत्र में नहीं होगी अतिग्रहण से। पूर्व सूत्रे भी गति ग्रहणम तो नहीं होगी का मतलब ये है अत्यंत के साथ समास है, ठीक है। तो पूर्व सूत्रे भी गति ग्रहणम पृथक कृत्य अतिग्रहणम तत्र अपकृष्यते। और कह रहे हैं पूर्व सूत्र में भी, अर्थात जो आपका कुगति प्रादय सूत्र है इससे पूर्व, वहां पर भी क्या करो, इस बात को देख लेना। कुगति प्रादय वाला जो नियम है, कुगति प्रादय में भी अर्थात पूर्व सूत्र में भी गति ग्रहणम पृथक कृत्य, मतलब कुगति प्रादय में गति को अलग कर देना, है ना। अर्थात कुप्रादय इस सूत्र को अलग करना पिछले सूत्र में, और गति को अलग करना। एक मिनट, देखो अब यहां से क्या बतला रहे हैं ग्रंथ का, इसे समझ रहे हैं। इसे इतने नहीं लिखा है, उसे ऐसे लिखा है, आ जाएगा ना, उसे ऐसे कनेक्टिंग कर लेना, ठंडा ना लगे। देखो बात क्या है, उपपद मतिंग में अतिंग का ग्रहण है। अतिंग का ग्रहण होने से क्या होगा, तिंगंत शब्दों के साथ में समास नहीं होगा, ये बात यहां बता रहे हैं। और ये अतिंग ग्रहण का लाभ कुगति प्रादय में भी है। पहली व्याख्या को आप पढ़ोगे, उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर भी तिंग का संबंध है, वो इस अतिंग पद का संबंध है। अर्थात कुगति प्रादय में भी जो समास विधान किया जाता है वो तिंग प्रत्ययों के साथ नहीं है, लेकिन वो सिद्ध कैसे करना है उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। भट्टोजी दीक्षित जी ये लिखते हैं कि, और ये देखो ये तो क्या किया जा रहा है, सूत्र वो पहले निकल चुका है, उपपद मतिंग सूत्र बाद में आया है। अनुवृत्ति तो ऐसी जगह नहीं होती है, अनुवृत्ति आगे जाती है गंगा जल धारा की तरह। इससे अपकर्ष कर रहे हैं वो, मतलब आगे के सूत्र से पीछे में खींच रहे हैं। तो इस कारण से उसका तरीका बता रहे हैं कैसे, कि पूर्व सूत्रे गति ग्रहणम पृथक कृत्य, अर्थात कुगति प्रादय है तो कुगति प्रादय में से कुप्रादय को एक जगह कर लो और गति को अलग कर लो उसमें से। इसलिए कह रहे हैं गति ग्रहणम पृथक कृत्य तिंग ग्रहणम तत्र अपकृष्यते। तो तिंग ग्रहण को वहां पर अपकर्षण कर लेना है, अर्थात इसमें से अतिंग ग्रहणम तत्र अपकृष्यते, तिंग नहीं अतिंग, क्योंकि सूत्र में अतिंग है ना, इसमें अतिंग ग्रहणम तत्र अपकृष्यते, अतिंग ग्रहण का वहां पर अपकर्षण होता है। जब अतिंग का अपकर्षण होगा तो सुपा इति च निवृत्तम, जो सुपा की अनुवृत्ति है वो निवृत्त हो जाएगी। क्यों, तिंग प्रत्यय और सुप प्रत्यय में परस्पर विरोध है, ठीक है, वो अलग है ये अलग है, पृथक पृथक है, तो वो हट जाएंगे। तथा च, और क्या कह रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ऐसा करने से होगा, एक परिभाषा की सिद्धि दे रहे हैं, गति कारको पदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है। इस परिभाषा की निष्पत्ति होगी कि गति कारक उपपदानाम कृद्वी सह समास वचनम प्राग सुबुत्पत्ते है। इस परिभाषा की सिद्धि होगी। इस परिभाषा के विषय में कल पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा का विषय उस ज्ञापन से कैसे निकला ये, और परिभाषा का अर्थ क्या है, इस परिभाषा का सही प्रयोजन क्या है, इसको कैसे हमें लगाना है, इसका संचार कैसे कराना है परिभाषा को, ये सब चीजें कल करते हैं, ठीक है। आज हम समाप्त करते हैं, चलो ठीक है। हर हर महादेव सभी को है। जी, प्रभात।